Hello everyone, I am I.D. Sharma, English teacher, हैप्पी हाई स्कूल जुए कला। आपके साथ ऑनलाइन स्टडी में टेंस की जानकारी शेयर कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम हिंदी में वर्तमान पूर्ण व जारी काल कहते हैं। पूर्ण व जारी, इसमें भूतकाल में शुरू हुआ कोई कार्य, कुछ पूरा हो चुका है और कुछ अभी जारी है, चल रहा होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये इसकी पहचान है। समय अवधि इस वाक्य में बताई गई है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसके लिए हम फॉर, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। और ऐसे वाक्यों में समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। अब इसका नियम समझिए। अफर्मेटिव यानी इस टेंस के साधारण वाक्य को बनाने में सबसे पहले हमें कर्ता का प्रयोग करना होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज बीन और हैव बीन कर्ता अनुसार उसका प्रयोग करना होगा। अगर एक वचन करता ही सी इट या एक वचन है तो हैज बीन, आई वी यू दे, या कोई बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म को रखते हैं। उसके बाद अगर निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग, अगर अनिश्चित समय है तो फिर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो टाइम दिया है उसको हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे शी हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। सी सब्जेक्ट सी है, सी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है, आईएनजी फॉर्म रीडिंग है, और ऑब्जेक्ट के तौर पर दिस बुक, इस किताब को पढ़ रही है वह। कब से? सिंस या फॉर, अनिश्चित समय है, 1 घंटा, 2 घंटे, 2 महीने, 6 महीने, 5 मिनट, 10 मिनट, ये अनिश्चित समय माना जाता है। इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो दिस बुक के बाद हम फॉर एन आवर, 1 घंटे से वह इस पुस्तक को पढ़ रही है। तो 1 घंटा तो कार्य पढ़ने का पूरा हुआ और अभी कार्य जारी है, पढ़ रही है। अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव, इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने में कर्ता के बाद उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब कर्ता अनुसार, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे। हैज हैव के बाद नोट, उसके बाद बीन का प्रयोग, हैज नोट बीन और हैव नोट बीन, इस प्रकार से रखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, समय के अनुसार। निश्चित समय है तो सिंस लगाइए, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग, और उसके बाद जो टाइम 4 आवर्स, 2 आवर्स, 10 मिनट्स, 15, 2 मंथ्स, ऐसे कोई भी टाइम दिया है, लास्ट संडे या लास्ट ईयर, जो भी टाइम दिया है उसको आप रखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव कर्ता अनुसार पहले रखेंगे, फिर कर्ता के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसी प्रकार से सिंस फॉर टाइम के अनुसार, और बाद में टाइम रख के हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। WH क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद वाक्य को इंटरोगेटिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले हैज है, उसके बाद कर्ता, फिर बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर सिंस फॉर के साथ हम टाइम को शो करेंगे, और अंत में इसको भी इंटरोगेशन मार्क लगाएंगे। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग,
हैव यू बीन रीडिंग आईएनजी फॉर इन दिस स्कूल और फॉर 2 आवर्स। इसका मतलब क्या आप इस स्कूल में 2 साल से अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड का आप उदाहरण देखें तो वेयर क्वेश्चन वर्ड पहले है, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार हैज पहले, बीन कर्ता के बाद, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, समय अवधि निश्चित समय है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है। यूज आमतौर पर इस टेंस का प्रयोग हम इसी अवस्था में करते हैं कि कोई भी भूतकाल में जारी हुई क्रिया जो वर्तमान में अभी चल रही है, ऐसे वाक्यों को शो करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। थैंक यू वेरी मच। दैट्स